नमस्कार विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों। आज मैं सनातन से संबंधित आपको बड़ी ही रोचक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हमारी सनातन की जो परंपराएं हैं वो अनायास नहीं है। उसके पीछे छुपा हुआ हमारे ऋषि मनुष्यों द्वारा जो आविष्कार किए गए थे, जो खोजें की गई थी, उन्होंने उन खोजों को हमारे धर्म से जोड़ दिया है। जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। कोरोना काल में हमें ये बात बताई गई, पर सदियों पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि हमारे हाथों के अंदर विषाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं। इन जर्म्स को हम एक दूसरे के हाथों में ट्रांसफ़र ना करें, इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के अंदर हम जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं। दूसरा, खाने पीने की जो बात है, तो हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि स्वयं के बच्चों को भी अपनी थाली में भोजन ना कराएं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उससे हमारे जो विषाणु होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। तीसरा, हम देखते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति जो है उसमें पीपल के वृक्ष को, वट वृक्ष को और तुलसी के वृक्ष को विशेष तौर पर पूजा जाता है। अब ये पूजा जाता है, इसका मतलब आप समझते हैं ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज हम विज्ञान का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन रिलीज अगर कोई पेड़ करता है तो वो कौन करता है? पीपल का वृक्ष करता है। अब आप बताइए, अगर हमारे सनातनी ऋषि मुनि इस बात को नहीं जानते, अगर उन्होंने इसकी खोज नहीं की होती, तो विशेष तौर पर उन्होंने पूजा पद्धति के अंदर पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और तुलसी का पौधा, इसी की पूजा ही क्यों करवाई? वो इसीलिए करवाई क्योंकि इनका हम संरक्षण कर पाएंगे, ये अधिक से अधिक तादाद में बचे रहेंगे और अधिक से अधिक तादाद में इनका संरक्षण होता रहेगा। इसीलिए उन्होंने इनको पूजा पद्धति से जोड़ा ताकि हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, और कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आई है। ऐसे तो हम समस्त पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। हमारा सनातन कहता है कि जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं देखता है, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति के अंदर विविधता दिखाई देती है। हम समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का पूजन करते हैं, उन्हें मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है हमारा धर्म। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने कभी गौर किया है कि हम हमारे वृद्धजनों को, हमारे आदरणीय जनों को, हमारे गुरुजनों को जो नमन करते हैं, तो नमन करते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदना करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके पीछे भी छुपा हुआ बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने न जाने कितनी खोजें की है, और उन खोजों को, उन आविष्कारों को उन्होंने धर्म से जोड़ा ताकि जीवन पर्यंत ये सृष्टि स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, मस्त रहे। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, इसलिए इसे सनातन परंपरा के अंतर्गत जोड़ा गया। जब हम किसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर एक्टिवेट होता है, स्वतः ही हमारा आसन हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है और अहंकार का दमन हो जाता है। हमारी सनातन संस्कृति के अंदर हम जल देव की पूजा करते हैं, और वो इसलिए ताकि हम जल को दूषित ना करें, इसलिए नदियों की पूजा की जाती है। हमारी सनातन संस्कृति के अंतर्गत वायुदेव की पूजा की जाती है ताकि हम इसको प्रदूषित ना करें। ये है तो हम हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी परंपराएं सनातन के अंदर जोड़ी गई है वो अनायास नहीं जोड़ी है, और अगर अनायास जोड़ी जाती तो मुझे ये बताओ, आज साइंस इन बातों को सिद्ध कर रहा है, क्यों ये विज्ञान के आधार पर पूरी तरह परफेक्ट बैठती है? अगर अनगढ़ तरीके से बिना अनुसंधान किए अगर इन चीज़ों को हमारी परंपराओं से जोड़ा जाता तो बताइए आज ये बातें सिद्ध होती क्या? नहीं हो सकती थी। सारी बातें सिद्ध हो रही है। हम गौ माता की पूजा क्यों करते हैं? न जाने कितनी संस्कृतियाँ हैं
जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि अरे ये तो जानते नहीं इसलिए गाय की पूजा करते हैं। उन लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृतियों ने कुछ इन्वेंशन किया ही नहीं है, कुछ अनुसंधान किया ही नहीं है। और जब उन्होंने अनुसंधान नहीं किया, इसलिए जो भी मन में आता बकते रहते हैं। पर सत्यता ये है, गौ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गौ से हमें दूध मिलता है। आज कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ रहा है। गाय का दूध कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, गाय का घी कोलेस्ट्रॉल रहित रहता है। तो हम गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर अगर उपयोग करते हैं तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए विशेष तौर पर गाय की पूजा की गई, ताकि इसका संरक्षण हो, ज़्यादा से ज़्यादा गायें बचें, हम इनके दूध, घी, मक्खन, मूत्र और गोबर का सही प्रयोग कर सकें। इसलिए उसे सनातन धर्म से जोड़ा गया है, इसलिए उसकी पूजा का विधान रचा गया। पर नासमझी में जो नासमझ थे, उन्होंने हमें नासमझ बना दिया, और हम मूर्ख इतने हैं कि हमने उनकी बातों का अनुसरण किया। तो मुझे दुख होता है कि हमारे सनातनी भाई बहन अपनी संस्कृति को समझे, जाने, क्योंकि हम उन महान ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष पहले ही सारे अनुसंधान कर लिए थे, और उन सारे अनुसंधानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्म से जोड़ दिया था। सनातन पूर्ण वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक धर्म है। अगली बात आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।